एवं उपभोक्ता मामलात विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं, जब भी मैं खड़ा होता हूं मेरे सत्ता पक्ष के साथी कुछ ना कुछ बात कहते हैं ताकि मैं मेरी बात और जनता की बात यहाँ नहीं कह पाऊँ, लेकिन मैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान की बात यहाँ बखूबी उठाने आया हूँ, मैं उठाता रहूँगा। सभापति महोदय, आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं। आज सहकारिता किस हालात में है, सहकारिता पर बात नहीं होती। मुझे पिछले 4-5 दिन से लगातार हमारे हाँ पक्ष और ना पक्ष की 25-25, 30-30 लोगों की लिस्ट रहती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है दोनों तरफ से लिस्टें खाली है। कारण क्या है? इसलिए हाँ पक्ष की खाली है, ना पक्ष तो पूरा भरा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि सहकारिता इस राजस्थान में एक आंदोलन के रूप में आया था। मुझे याद है मेरे गांव तिलोनिया में बेलों का मेला बढ़ता था, बेलों का मेला सहकारी संघ से बढ़ता था और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष उस मेले का सहभागी बनता था, क्योंकि इस राजस्थान में सत्ता की चाबी कोई समय सहकारी तंत्र के पास थी। लेकिन आज सहकारी तंत्र बड़ा कमजोर हो गया है। सहकारिता एक विभाग नहीं, एक आंदोलन है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले कई नेताओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सूदखोरों से लड़ाई उस समय थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं। आज हालात क्या है सहकारिता के? कितने लोग जानते हैं सहकारिता को? विधानसभा में हम चुनकर आए, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इस विषय की नॉलेज है। आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की आत्मा थी, सहकारिता किसानों की जान थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार की भेंट यह विभाग चढ़ चुका है। राजस्थान सहकारिता आंदोलन में पूरे देश में अव्वल रहा है। एक सब के लिए और सब एक के लिए नारा था। आज उस नारे की क्या स्थिति है आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। सभापति महोदय, मैं 4-5 विषय जो इस विभाग के उन पे बात करना चाहता हूं। दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, होलसेल भंडार, कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, क्रय विक्रय सहकारी संघ। क्रय विक्रय सहकारी संघ में किसानों की एमएसपी पे फसलों की खरीद होती थी। आपने सत्ता से आने के पूर्व कहा था कि हम बाजरे को एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन आपके वादे और भाषण घोषणाओं में बड़ा अंतर है। आज किसान जब क्रय विक्रय सहकारी संघों में अपना धान लेके जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी एक बोरी 1 क्विंटल बिना पैसे दिए वहां से खरीद नहीं होती। बड़ी दयनीय स्थिति है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अराई में तो वहां ना टिन शेड है। किसी एक ठेकेदार को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारा धान नीचे तो नहीं गिरे, उससे डामर करवाइए। स्थिति हमारे सहकारी की स्थिति है। किसान की फसल का ऋण नहीं होता, बड़े लोगों को केवल फायदा दिया जा रहा है। प्रदेश में बाजरे की क्या स्थिति है आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। भूमि विकास बैंक का नाम था, वहाँ उस समय कृषि कार्य के लिए भी यहाँ मदद की जाती थी। उस समय किसी राजस्थान में किसी को ट्रैक्टर लेना होता तो भूमि विकास बैंक का मुंह देखते थे, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? केवल वो दलालों की भेंट चढ़ चुका है। किसी प्रकार का कार्य एक कमरे में उस प्रकार का कार्य वहां चलता है। होलसेल भंडारों में दवाइयां, सामग्रियां, हर तरीके की सहायता किसान भाइयों को होती थी, लेकिन महंगाई के इस युग में आज किसान का चूल्हा जलाना भी दूभर हो गया है। पशुधन किसान का बड़ा सहारा था और सहकारी संघ इसमें बड़ा मददगार होता था, लेकिन आज किस दौर से गुजर रहा है, मंत्री जी का इस ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी संघ तो एक मृत पर्याय बन चुका है। किसानों में चेतना पैदा की जाती थी, मेले लगते थे, जो मेलों की बात मैं कर रहा था, लेकिन आज सहकारी संघ की स्थिति बड़ी दयनीय है। ग्रामीण सहकारी समितियों में आमतौर पर बड़े व मध्यम वर्ग के किसान अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान इससे दूर रहते हैं। इससे छोटे किसानों का ऋण व अन्य सुविधाओं का समान लाभ नहीं मिल पाता। जरूरत है छोटे किसानों को संरक्षण देने की, ताकि वे भी सामान और इस तरह के चीजों से लाभान्वित हो सके। जिलों में सहकारी बैंक ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, ऋण वितरण में अनियमितताएं पाई जाती है तथा लोन रिकवरी की प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे बैंकों को एनपीए बढ़ता जा रहा है।
जिला स्तर की सहकारी समितियों व सहकारी बैंक अक्सर राजनीतिक दबाव में, अभी तो सर 2 मिनट तो मेरे पहले खराब कर दिया आपने, अब बोलने तो देखो आप। 7 मिनट है आपके पास। समितियों के चयन में निष्पक्षता होनी चाहिए जिससे योग्य नेतृत्व का अभाव रहता है। अनावश्यक नियम सरकारी हस्तक्षेप समितियों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। सभापति महोदय, ये अखबारों की कटिंग बता रही है 24 करोड़ की फसलें डकार गए 37 अफसर, 7 साल चला घोटाला, इनाम में इनको पोस्टिंग मिली। ये प्रतिष्ठित अखबारों की खबरें हैं। अपनी साख और ग्रामीणों का भरोसा तोड़ रही है मिनी बैंक ये घोटाले। मैं आपके माध्यम से सहकारिता विभाग मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों में पारदर्शी प्रबंधन को लेकर कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और सुरक्षित रोजगार के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कर्मचारियों के कमी से जूझ रहा है सीसीबी, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं यहाँ है नहीं। मैं मांग संख्या 50 खाद्य और नागरिक आपूर्ति पे आना चाहता हूं। खाने में जो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो कुठाराघात राजस्थान की जनता के साथ किया जा रहा है वो बड़ा ही दयनीय स्थिति है। आने वाले समय में हम नौजवान पीढ़ी को बचा नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, 75 साल बाद भी आज हम हमारे नौजवानों को खाद्य सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इससे बड़ी विडंबना आप और हमारे लिए हो नहीं सकती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राशन की जो दुकानें हैं उनमें राजनीति हो रही है, डीलर लगातार जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। स्कूलों आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बुरे हाल है, पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। राजस्थान में 10 से ज्यादा जिलों में कुपोषण से बच्चे प्रभावित हैं। पाउडर का दूध बच्चे पी रहे हैं। रसोई गैस उपभोक्ता उपकरणों की जांच 5 वर्ष में एक बार करने का जो प्रावधान है वो करना चाहिए। जांच सही तरीके से नहीं होती, महंगी होने से उपभोक्ता बचते हैं और इसके लिए सशक्त उपाय करने चाहिए। उपकरण खराब होने से, 1 मिनट तो दो महाराज, उपकरण खराब होने से लगातार कई तरह की विसंगतियां आ रही है। मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं ना बॉस। माननीय सदस्य आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। राजस्थान में श्रम सहकारी समितियां श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे कई समस्याओं का सामना कर रही है। इन समितियों के पास स्थायी काम अथवा योजनाएं नहीं है। सरकारी ठेके अक्सर निजी कंपनियों को मिल रहे हैं, जिससे राज्य में श्रम सहकारी समितियां लगातार कमजोर होती जा रही है। राजस्थान में डेयरी सहकारिता का बस एक गांव में आज है सहकार की दरकरार। सब मिलजुल जो ठान ले, आए सहकारिता नहीं होगा, आए सहकार। बोलिए। माननीय सभापति महोदय,